इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं अभिनेता संतोष गुप्ता से। भेंट कर रहे हैं अमरकांत दुबे। खान जी, माफ करना, दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई। खान जी, मैं खिड़की खोल दूं? हाँ खान जी, रसद काफी है। और साथ वाला जो नानबाई है ना, लाला जी, उससे बोल कर गए हैं ननकू को अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो दे देना, और रोज आधा गिलास दूध भी। दोस्तों, ये संवाद सुनकर आपको याद आ गए होंगे तमस सीरियल के वो दृश्य जिसमें एक अपाहिज युवक किस बहादुरी के साथ दंगाइयों का सामना करता है। और वही युवक आज हमारे बीच स्टूडियोज में है, संतोष गुप्ता। नमस्कार गुप्ता जी। विविध भारती परिवार की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को भी मेरा नमस्कार, और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक मुझे मौका मिला है मेरे दर्शकों से कि मैं एक बार उनसे फिर तारुफ हो सकूं अपनी आवाज के जरिए। संतोष जी, सवालों के सिलसिले को शुरू कर रहा हूं इस सवाल के साथ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब बंबई आए और फिल्मों में आप कैसे प्रवेश कर गए? मैं दरअसल 1982 में मैं बम्बई आया, और मैं फिल्मों के मकसद से तो मैं नहीं आया था। चूँकि मुझे एक्टिंग का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। मैंने अपने स्कूल कॉलेज में काफ़ी ड्रामा किए, प्लेस किए। तो यहाँ आकर मैं एक केमिस्ट, मैंने असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट का जॉब किया था, और उसी फील्ड में मैं आगे जाना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक की बात, और ये मैं एक डेस्टिनी वाली बात कहूँगा कि ये मुझे जो है मेरी डेस्टिनी इस फिल्म लाइन में खींच ले आई, और मेरा झुकाव इस तरफ हो गया। केमिस्ट से एक्टर बन गए आप जी। तो ये एक्टर आप कैसे बन गए, यही मैं आपसे जानना चाहता था कि अचानक आपको क्या ब्रेक मिला या आपने इसके लिए क्या संघर्ष किया, ये मैं जानना चाहता था। जी, पहले मैंने डायरेक्शन की फील्ड में काम शुरू किया। मैं तनवीर अहमद का असिस्टेंट रहा उसमें। उन्होंने उस समय एक फ़िल्म बना रहे थे सुराज, उसमें मैं उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना। उनकी पहली पिक्चर में भी मैंने डायरेक्शन में ही काम किया था, और उसके साथ साथ मैं थिएटर करता रहा था। नादिरा बब्बर के ग्रुप एकजुट में मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो सुराज में मुझे उस समय तनवीर अहमद ने एक रोल करने का मौका भी दिया था, जो कि करीब 1 साल 1.5 साल पहले टीवी पर आई थी वो पिक्चर। उसमें ए.के. हंगल के फॉलोअर का रोल था, और वो शूटिंग करके आने के बाद मैं बम्बई जब वापस आया तो उसी समय गोविंद निहलानी जी तमस सीरियल बना रहे थे। जी हाँ। तो उनको इस ननकू के किरदार के लिए एक बहुत ही मतलब टैलेंटेड एक्टर की ज़रूरत थी। जी हाँ। तो उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे मिस्टर अशोक बाथिया, वो पता कुछ मतलब किसी वजह से मुझसे प्रभावित थे, और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि संतोष जी, मैं आपको जो है गोविंद जी से मिलवाना चाहता हूँ, एक ऐसा कैरेक्टर है और उसके लिए मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उनसे मिलने गया तो गोविंद जी ने मुझे देखते कहा कि नहीं, ये तो मतलब उस कैरेक्टर के लिए सूट नहीं करता है, क्योंकि उनके ख्याल में था कि ननकू का कैरेक्टर एक ऐसा एक्टर होना चाहिए उसके लिए जो बहुत दुबला पतला मरियल किस्म का हो। और आप मरियल भी नहीं है, दुबले पतले भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने शायद मुझे उस समय पास नहीं किया। लेकिन अशोक बाथिया जी को लग रहा था कि वो कैरेक्टर मैं ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर सेकंड टाइम बुलाया। फिर सेकंड टाइम मुझे गोविंद जी ने जो है वो रिफ्यूज़ किया। थर्ड टाइम जब वो अशोक बाथिया जी मुझसे कहने लगे कि आपको ही वो कैरेक्टर करना है, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे,
और गोविंद जी को मैं एक बार फिर पूरे गेटअप के सामने जो है तुम्हें पेश करूँगा। तो मैंने उनसे जो है कैरेक्टर पूछा और उसके बाद मैंने वो किताब पढ़ी, किताब पढ़ने के बाद वो कैरेक्टर को स्टडी किया। फिर उसके बाद अशोक बाधिया ने मुझे पूरा गेटअप दिया उस कैरेक्टर का और उस कैरेक्टर में मैं इन्वॉल्व होके फिर गोविंद जी के सामने जब किया, तो गोविंद जी मुझे जो है देखते ही कुछ मतलब अचंभित से रह गए कि इसको मैं पहचान रहा हूँ, ये कौन है और कैरेक्टर में भी फिट हो रहा है। तो उन्होंने मेरा उस समय एक छोटा-सा स्क्रीन टेस्ट लिया, मुझसे कहा ये डायलॉग बोल के दिखाओ, मुझसे कहा चल के दिखाओ ये वो सब मैंने किया। और उसके बाद फिर वो कहने लगे अशोक से कि अशोक ये वही एक्टर है जो तुम पहले मुझे कुछ दिखा चुके हो? तो अशोक ने कहा कि जी हाँ सर, ये वही लड़का है। तो बोले यस अशोक, ही इज 75% ओके। 25% फिर भी रह गया। फिर भी रह गया। चलिए, लेकिन आपने अपनी कला से वो 25% पूरे कर दिए। लेकिन जिस तरह की एक्टिंग आपने तमस सीरियल में की थी, मेरा ख्याल है उसी तरह की एक्टिंग के लिए आपके पास फिर और प्रस्ताव आए, क्योंकि एक दो सीरियल में उसी तरह की एक्टिंग हमने फिर देखी आपकी, यानी आप टाइप्ड हो गए। जी। तो क्या आपने ये भूमिकाएं इसलिए स्वीकार कर ली कि आपको काम करते रहना था या सिर्फ आप यही कर सकते थे? देखिए उसमें क्या है कि आप उसको एक ही कैटेगरी में तो रख सकते हैं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो तमस में थी, वो मैंने दूसरा किरदार किया था मंजिल अपनी अपनी में, जिसमें एक वो गांव में एक इडियट लड़का रहता है जो हमेशा पत्थर बजाता रहता है। तो परफॉर्मेंस में कहीं आपको जो है वो कहीं मैचिंग कोई जो है ऐसी नहीं लगेगी कि ये वही कैरेक्टर ननकू है, क्योंकि कई बार लोगों को शक होने लगता है कि ये जो है लड़का कहीं गांव में सीबीआई ऑफिसर है या क्या है उसकी परफॉर्मेंस देख के। तो परफॉर्मेंस में कहीं वो नहीं थी, क्योंकि मैंने इसलिए उसको रिपीट मतलब इसलिए उस किरदार को किया क्योंकि मुझे लगा ये कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, इसके अंदर बहुत डेप्थ है। हाँ। और डेप्थ वाले किरदार जो है मुश्किल से करने को मिलते हैं। जी हाँ, जी। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो संतोष जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये सीरियल जो आपने किए हैं, इनका क्या फायदा मिला आपको बड़े पर्दे पर पहुंचने में? जी, मुझे इससे कहना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी काम किया है इस छोटे पर्दे पर, उससे मुझे एक ब्रेक मिला है फ़िल्म में, जिस फ़िल्म का नाम है आज की औरत। जी, ये आने वाली फ़िल्म। जी, आने वाली फ़िल्म है। और मैं उसमें एक बहुत अच्छा रोल कर रहा हूँ, डिम्पल कपाड़िया के साथ में है। उसमें एक गाना भी मेरे डिम्पल और जितेंद्र के ऊपर पिक्चराइज़ हुआ है। जी हाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे मुझे जो है। वैसे आपकी ये फ़िल्में लाल दुपट्टा मलमल का और यारा दिलदारा और एक और फ़िल्म जो आपकी हमने देखी थी हफ्ताबंद, इन फ़िल्मों में भी आपकी भूमिकाएँ थीं, लेकिन इसके अलावा दूरदर्शन के एक धारावाहिक टीपू सुल्तान में आपने रामचंद्रन का रोल किया था, जिसमें आपने बूढ़े व्यक्ति और जवान दोनों का रोल बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। तो आप हमें ये बताइए कि ये रोल आपने इतनी खूबी से कैसे निभाया और ये सीरियल आपको कैसे मिला? इस सीरियल के डायरेक्टर जिस समय मिस्टर अकबर खान जो है डायरेक्ट कर रहे थे, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा तारुफ है। और दरअसल उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया मेरे एक्टिंग करियर के लिए। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं संतोष तुम्हें इस टीपू सुल्तान में कोई एक अच्छा रोल देना चाहता हूँ, मगर उस समय उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रोल मैं दूँ। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सीरियल की स्क्रिप्ट आगे बढ़ने लगी, तो अचानक ये कैरेक्टर जो है उनके सामने आया और उन्होंने अचानक मुझे फ़ोन किया। बोले संतोष, मैंने तुम्हें अपने इसमें टीपू सुल्तान में कास्ट कर लिया है एंड यू आर प्लेइंग वेरी गुड रोल। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली ऑफिस में बुलाया, मैं मिलने गया उनसे। तो उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया और मतलब कहा कि एक तुम ही इस सीरियल के अंदर एक ऐसे एक्टर रहोगे जो कि दोनों भूमिकाएं, जितना मतलब मैंने पहले 14 साल की उम्र के लड़के का किया था और उसके बाद फिर वही 40 साल उम्र के जो है उसका ओल्ड मैन का जो है रोल किया था। तो यंग कैरेक्टर तो मेरा वाला एपिसोड अकबर खान ने डायरेक्ट किया। जी हाँ। लेकिन 15 एपिसोड के बाद फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि अकबर खान जी ने वो सीरियल छोड़ दिया
और मेरा एपिसोड 15 एपिसोड के बाद ही आने वाला था। जी हाँ। तो संजय खान जी ने उस समय मज़ाहिर रहीम जी को डायरेक्टर लिया। उसके बीच में एक और डायरेक्टर आया था। तो ये एपिसोड सब लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छी कहानी है और अच्छा बनेगा। तो बीच में एक डायरेक्टर आए थे, कुछ अशोक शर्मा उनका नाम है। तो उन्होंने ये एपिसोड बनाया और एक इंडस्ट्री के हमारे बहुत बुजुर्ग एक्टर हैं राम मोहन जी, जी हाँ। उनको इस किरदार में कास्ट करके पूरा एपिसोड शूट किया। और शूट करने के बाद जो है जब फिर अकबर खान की वापसी हुई सीरियल में और संजय खान ने वो एपिसोड देखा, तो उन्होंने पूरा देख के वो मतलब लोग जो है उनको स्क्रैप करना पड़ा, उन्होंने दे डिडंट लाइक इट। उसके बाद मज़ाहिर रहीम ने इस सीरियल को आगे शुरू किया। तो संजय खान जी ने पूछा उनसे कि भाई अब तुम इस कैरेक्टर के लिए, ओल्ड वाले कैरेक्टर के लिए किसको लेना चाहते हो? तो मज़ाहिर रहीम जी ने कहा कि नहीं, संतोष इज़ ए वेरी गुड एक्टर एंड मैं उन्हीं को कास्ट करता हूँ। तो फिर संजय खान जी ने फिर मुझे बुलाया और फिर मुझसे वो एपिसोड मेरे साथ बनाया। अच्छा जी। संतोष जी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया था कि आप एक्टिंग के लिए यहाँ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आप यहाँ किसी को असिस्ट करने लगे और फिल्मों के लिए आपने स्ट्रगल भी किया। तो ये अचानक कैसे बदलाव आ गया, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, जहाँ तक एक्टिंग का ताल्लुक है तो वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं बचपन से थिएटर करता रहा हूँ। डायरेक्शन में काम करके कुछ ऐसा लगा कि ये काम बहुत क्रिएटिव है, तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू जो है रखना चाहता रहा और उसको रखा मैंने कंटिन्यू। यानी आपको केमिस्ट के काम में कोई क्रिएटिविटी दिखाई नहीं दी? नहीं, केमिस्ट के काम में भी बहुत क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स है। और मैं उसमें करना चाहता था, लेकिन कुछ ये वही बात है ना कि डेस्टिनी मैंने कहा ना, जैसे डेस्टिनी के साथ-साथ फिल्मों की चमक-दमक को भी एक कहना चाहिए कि उसने भी आपको खींचा? चमक-दमक तो ख़ैर हर इंसान को जो है खींचती है। इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ। तो इस चमकदार पर्दे पर पहुंचने के लिए आपने भी वही आसान रास्ता चुना, नाटकों के ज़रिए फिल्मों में पहुंचने का। यानी आपने यहाँ आकर थिएटर ग्रुप जॉइन कर लिया। ये ग्रुप आपने कैसे जॉइन किया और क्या यही बात आपके दिमाग में थी कि मैं थिएटर ग्रुप के ज़रिए फिल्मों तक पहुंच जाऊँगा, सीरियल तक पहुंच जाऊँगा? नहीं, दरअसल बात ये नहीं थी कि मैं मतलब थिएटर के ज़रिए फ़िल्मों तक पहुँचना चाहता था। जी हाँ। मैं तो बस यही सोच के मैंने थिएटर जॉइन किया था, क्योंकि ये मेरा बचपन का प्यार रहा है और मैं चाहता था कि इसी में मैं इस थिएटर लाइन में मैं काम करता रहूँ, प्लस अपने केमिस्ट की जॉब जो है करता रहूँ। लेकिन बस इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि फिर इस तरफ मैं कुछ आकर्षित हो गया और फिर इसी फ़ील्ड में काम करने लगा और फिर मुझे एक के बाद दूसरा चांस, अच्छे चांस मिलते गए, तो लोगों को मेरा काम पसंद आता गया, तो मैंने कहा इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। जी हाँ। तो संतोष जी, अब भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं? छोटे पर्दे पर ही जमे रहना है या बड़े पर्दे पर भी अपनी धाक जमानी है? देखिए, हर एक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि वो छोटे पर्दे से सैटिस्फाई नहीं होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि फ़िल्म एक ऐसा मीडिया होता है कि जब तक कोई एक्टर फ़िल्मों में काम नहीं करता है तो उसको लगता है कि वो कहीं न कहीं इनकम्प्लीट, उसका काम इनकम्प्लीट रह गया है। जी हाँ। और उसी से जो है उसको लगता है कि उसको सैटिस्फैक्शन मिला है। आर्थिक रूप से भी संतुष्टि उसी से मिलती है शायद। जी हाँ, जी हाँ। खैर, तो संतोष जी, अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ आए, हमारे सवालों के जवाब दिए। जी, आप सभी को भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता संतोष गुप्ता से ली गई भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे अमरकांत दुबे। इनसे मिलिए